हेलो सभी बहनों को राधे राधे, जय गौरा मैया। सभी बहनों को बिरुड़ पंचमी की बहुत बहुत बधाई हो। बिरुड़े भिगा दिए होंगे, मैंने भी भिगा दिए हैं। मेरे बिरुड़े इस बार पूजा करने के लिए तो दूसरे के वहाँ दे रखे हैं, पर अपने खाने के लिए मैंने मंदिर में ही भिगा रखे हैं। और ये वीडियो लंबा होगा, आप लोग ज़रूर इस वीडियो को देखना और अच्छी तरह से सुनना। मेरी गढ़वाली दीदी बहनें क्या कहते हैं, कुमाऊनी दीदी बहनें, जो भी मेरे ग्रुप में हैं, सभी बहनें मेरे वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनना। अगर अच्छा लगेगा आपको तो अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर भेजना। ये माता रानी की ना बहुत दुख भरी कहानी है। मैं लगातार 2 दिन से आपको वीडियो भेज रही हूँ। आप लोगों ने, मुझे आशा है कि आप लोगों ने मेरे पूरे वीडियो सुने होंगे, लेकिन आज का वीडियो आप पूरा सुनना और आप काम करते भी रहना और मेरा वीडियो भी आप ज़रूर पूरा सुनना और इस वीडियो का आनंद लेना और अच्छे अच्छे कमेंट करना। जय गौरा मैया। हेलो दगड़ियों, बिरुड़ पंचमी सब लोगों ने बधाई हो। माता रानी सब पर कृपा बनाए रखो। गौरा मैया उन्हें तैयारी हो रहे थे। अब गौरा मैया ये कोई तो ये पंच अनाज घेत, इसमें घेत भी है, कलू भी है, गुरूज भी है, गेहूँ भी है। और ये मैंने काले चने में पूजा करने की तो मैं मिलाती नहीं हूँ, लेकिन इस बार हमारे नाटक हो रखा है, पूजा इन बिरुड़ों से पूजा नहीं होगी। जो शुद्ध वाले बिरुड़े हैं, मैं वो पड़ोस में किसी को दे के आ गई हूँ भिगाने के लिए। अब मैं इस तौली में भिगाऊंगी। ये तांबे की तौली है, इसमें बिरुड़े भिगाऊंगी। और ये पंच अनाज जो है मैंने यहाँ पर बना रखा है। और ये गाय का गोबर है और ये दूब है, ये फूल है। ये बिल्कुल शुद्ध पानी, नल का शुद्ध पानी लाई हूँ मैं। अभी मैं इनको भिगाऊंगी। फिर इसके पीछे एक कहानी है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। आप लोग ज़रूर सुनना उस कहानी को। ये भिगा हल्यान मेल बिरुड़ा सब पहले भिजा हल्यान बिरुड़ मेल भिजा हल्यान बिरुड़ियो। लेकिन मेरी पूजा करने की बिरुड़ ने ब्याह है बार हमारा खान किन ब्याह पूरे रिवाज को तोड़ते नहीं है। मैंने पूजा करने के लिए बिरुड़े नीलम के घर में दे दिए हैं, पर अपने लिए हमने बिरुड़े भिगा दिए हैं। ये बिरुड़ पंचमी की बहुत बहुत बधाई हो सभी लोगों को। गौरा माता की जय। बिरुड़ भिजा हल्यान सब पहले मैले भिजा हल्यान, लेकिन हमारा बिरुड़ा एले बार माता रानी चढ़नहीन का दूसरा घर दे रहियान। पर मैंने अब जो बिरुड़े भिगाने हैं वो भिगा दिए हैं, क्योंकि हमको नाटक हो रखा है, हमारा घर में नाती हो रखा है, तो हम घर में पूजा करने के लिए नहीं भिगा सकते, इसलिए हमने पड़ोस में दे दिए हैं। और तो एक एक कहानी है, इसी में माता रानी के ही साथ में एक कहानी है। वो कहानी मैं आप लोगों को बताती हूँ। आप लोग को, बहुत लोगों को पता भी होगी, शायद पता नहीं भी होगी, कोई बात नहीं। आप जितना मुझे पता है मेरे मुखार बिंदु से आप लोग सुन सकते हैं, सुन लें। और तो एक राजा होते हैं, राजा की 7 रानियाँ होती है। पहले 6 रानियाँ होती है, किसी उनकी कोई संतान नहीं होती है, फिर 7वीं शादी करते हैं तो 7 रानियाँ होती है। 6 रानियों से कोई संतान नहीं होते हैं। तो एक दिन ऐसे ही फिर गौरा गौरा मतलब नाम गौरा गौरा माता ही होता है, नाम गौरा ही नाम होता है उनका। तो क्या कहते हैं, फिर उसके बाद एक ऐसी बिरुड़ पंचमी आती है। बिरुड़ पंचमी को उनकी सासू को ऊँची गुनारा कि अब मैं बुढ़ी गई हूँ, बुआरी और बुआरी ने था कूची तुम भिजा बिरोड़ा। और अपने सबसे पहले सबसे बड़ी वाली बहू को बोलते हैं कि नहा धो के आ और टिका पिठा कर और तांबा की तौली में बिरुड़े भिगा, ऐसा बोलती है। फिर वो बड़ी बहू जाती है, बिरुड़े भिगाने के लिए जाती है। वो 5 प्रकार के अनाज होते हैं, उनको भिगाने के लिए जब वहाँ पर जाती है तो वो अनाज को ऐसे चख लेती है। तो फिर वो उसकी सास उसको मना करती है भिगाने के लिए। फिर दूसरी आती है, दूसरी को बोलती है, फिर दूसरी भी ऐसे चख लेती है। जो छइयों जो रानियाँ होती है वो चख लेती हैं बिरुड़ बिरुड़ भिगाने से पहले ही बिरुड़ को चख लेती हैं। फिर जब 7वीं जो रानी होती है उसके लिए बहुत दुख होता है। क्या कहते हैं, उसी के ऊपर एक गौरा पूजा मनाई जाती है, बहुत दुख होता है उसके लिए।
तो उसके गाय के गोठ में उसको जगह देते हैं सोने के लिए। तो फिर उस सासू जो है उसको बोलती है कि गोरा तू बिरुड़े भिगा आ जा। तो नहा धो के आती है, अच्छी अच्छी तरह से अपना श्रृंगार करके, जो भी सुहागन औरतों का जो भी श्रृंगार है वो श्रृंगार करके आती है। और क्या कहते हैं, ये हमारी पिछौड़ी है, ये हम सुहागन औरतें इस पिछौड़ी को ओढ़ के हर शुभ कार्य में हम इसको ओढ़ते हैं। और ये पिछौड़ी हमारा कुमाऊँ की शान है। और तो फिर जाती है मंदिर के, वहाँ पर जाती है तो बिल्कुल तौल को पहले धो धा के उसमें गोबर लगाती है। जैसे करते हैं वैसे करती है। पहले तौली को साफ करके धो लिया, फिर पंच अनाज को एक बर्तन में रखा, फिर तौली के किनारे टीका गोबर लगाया, दूब लगाई, फिर उसमें टीका लगाया। फिर उसके बाद वहाँ पर बिरुड़ भिगाने से पहले वो अपने जीभ में क्या रखती है, वो कोयला रखती है, जीभ में कोयला रखती है वो। और फिर उसको फिर बिरुड़ भिगा देती है वो चखती नहीं है, क्योंकि अपने जीभ में वो पहले कोयला रख देती है। तो क्या कहते हैं, बिरुड़ भिगा देती है। बहनों, ये आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा, पूरी कहानी जो भी है मैं इस वीडियो के माध्यम के द्वारा मैं आप लोगों को बताती हूँ, आप लोग ज़रूर सुने। फिर बिरुड़ विरुड़ भिगा देते हैं, फिर गौरा पूजा होती है। गौरा पूजा की कृपा से, गौरा माता की कृपा से फिर वो जो सातवीं जो रानी होती है उसको गर्भवती हो जाती है। गर्भवती हो जाती है, उनके घर में खुशी का माहौल रहता है। लेकिन 6 जो सौतें होती है ना, वो बहुत चिढ़ती है। तभी बोलते हैं सौत, सौत किसी के घर में ना हो बोलते हैं ना। जो सौतें हैं बहुत चिढ़ती है, इससे 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 बेटा पैदा होगा तो हमारी फिर इज्जत नहीं रहेगी, हमको नहीं पूछेंगे, ये है सो है करके। फिर क्या कहते हैं, ऐसा करते करते फिर उसका वो टाइम, बच्चा होने वाला टाइम आ जाता है। फिर जब उसको तकलीफ़ होती है, जो पीड़ा होती है, जो बच्चे होने वाली जो पीड़ा होती है, वो पीड़ा क्या कहते हैं अंदर ले जाते हैं उसको, उसके साथ रहती है उसकी रानियाँ और भी रहते हैं। तो फिर जब उससे बच्चा पैदा होता है, रानी तो बेहोश हो जाती है। और जब उससे पैदा होता है शील और लोढ़ा, हमारे यहाँ बोलते हैं शिलपट्टा, जो होता है शील और लोढ़ो जो होते हैं वो मिट्टी वाले घर है, मिट्टी वाले अंदर से छेद करके नीचे गाय का गौशाला होता है, वो बच्चे को गाय के गोठ में फेंक देते हैं और सील और लोड़ को उसके रानी के आगे रख देते हैं। बोलते हैं कि ओ शिलू लोड़ होगी, शिलू लोड़ होगी, क्या फिर हल्ला करते हैं शिला लोड़ा हो गया, कहीं इंसान से भी शिलू लोड़ पैदा हो चाहिए, शिलू लोड़ पैदा हो चाहिए, क्या फिर मतलब वो कर देते हैं और बच्चा गाय के नीचे फेंक देते हैं। अब जब उसको होश आती है, वो देखती है ये क्या हुआ करके हैं। फिर उसके बाद दूसरे फिर गोबर निकालने के लिए जाती है। तो रानियाँ सुबह गाय के गोठ में जाती है, तो वो बच्चे को वहाँ से हटा के जहाँ पर गोबर फेंकते हैं ना बाहर, वो गोबर के उसमें फेंक देते हैं उस बच्चे को हैं। फिर ऐसा कर करके फिर तीसरे दिन फिर गोबर के वहाँ जाते थे, वहाँ भी बच्चा जो है नीचे गाय के उतर, तो गाय का दूध पी के बच्चा ठीक रहता है। फिर उसके बाद जो गोबरा वहाँ खितनान, तो गोबरा जो कीड़ा उनान, वो कीड़ा खा भी रे बच्चा जिंदो रोज। फिर तीसरे दिन भी बच्चा जिंदो ही रोज। फिर उसको फेंक देते हैं कहाँ, शिन्ना जो शिशुण होता है हमारे, शिशुण के जड़ में फेंक देते हैं बच्चे को। फिर वो शिशुण के जड़ खा के वो बच्चा जिंदा रहता है। फिर ये बोलते हैं आज को 3 दिन हो गए हैं, 4 दिन हो गए हैं, बच्चा जिंदा ही है, अब इसको हम क्या कहते हैं नदी में फेंक के आते हैं बोलते हैं। तब वो नदी में फेंकने के लिए जाते हैं, एक बक्सा बनाते हैं, नदी में रख देते हैं उसको, बह बह के नीचे कहीं एक मछुआरा होता है, उसकी कोई संतान नहीं होती है, वो मछली जब मारने जाता है तो वो बक्सा मिलता है उसको, बक्सा खोलता है तो उसमें बच्चा, फिर घर जाके मछुआरन को वो बच्चा देता है, वो लालन पालन करता है और पाल पोस के बड़ा हो जाता है बच्चा। तो ऐसे ही एक दिन वो मतलब जो रानी का घर है वो उस तरफ है, बीच में नदी है और इस तरफ को मछुआरे का घर होता है। तो ऐसे करते करते काफ़ी समय बीत गया, बच्चा होता है 6 साल का, 5-6 साल का होता है बच्चा। तो क्या कहते हैं उस तरफ राजा के परिवार के लोग आते हैं, खेती बाड़ी होती है, और इस तरफ वो मछुआरे का जो नहर से पानी जाता है, वो नहर जो है बंद कर देता है वो बालक। और उसके साथ होता है लकड़ी का घोड़ा, लकड़ी का घोड़ा होता है। तो पानी डालते हैं खेत में, वहाँ से हल्ला करते हैं कि अरे तू कौन है कौन है, और हमारे यहाँ पानी
बंद हो गया, तू कौन है, तो पानी हमारे यहाँ बंद क्यों किया तूने, ऐसा बोलते हैं। तो सब लोग वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। तो वो बोलता है, वो बोलता है कि मेरा घोड़ा पानी पी रहा है और मैं पानी अभी नहीं दूंगा कि मेरा घोड़ा पानी पी रहा है। तो वहाँ से बोलते हैं, लकड़ी का घोड़ा भी कहीं पानी पीता है। तब तब वो लड़का बच्चा जवाब देता है कि औरत से भी कहीं सिल और लोड पैदा होता है, ऐसा बोलता है वो। तो रानियाँ चकित रह जाती है और अरे तू कौन है, क्या है तेरा मतलब, क्या है, ऐसा बोलता है। वो बोलता है नहीं, क्या कहते हैं, औरत से सिल्लोड़ पैदा नहीं होता है, ऐसा बोलते हैं। तो कौन बच्चा है, क्या है, ऐसा ऐसा करके वो पूछते हैं। तो वो बोलते तो कहीं वही बालक तो नहीं है, ये सो हमारा बालक है करके उसको प्यार करने के लिए जाते हैं। वो बोलता है नहीं, क्या कहते हैं, अगर तब मैं तुम्हारे पास आऊँगा, बोलता है जब जिस मतलब रानी के छाती से दूध की धार मेरे मुंह तक आएगी, बोलता है, और वही मेरी माँ होगी और तब मैं उधर आऊँगा। मुझे क्या पता कि तुम रानियाँ हो, कौन हो, ऐसा बोलता है। फिर इतने में बड़ी रानी उस कहाँ से आएगा, जिसका पैदा ही नहीं होगा बच्चा, तो उसके छाती से दूध कहाँ से आएगा। तो सातवीं रानी जो है, जो अपनी छाती से दूध निकालती है, दूध की धार, 7 धार बोलते हैं, दूध की धार जो है, उस 7 धार निकल आते हैं उसके दूध से और उसके मुंह में जाते हैं दूध की धार। तो अरे बहुत बढ़िया कहानी है। तो फिर क्या कहते हैं, तब उसको बोलते हैं, हाँ मैं वही बालक हूँ, बोलते हैं, जिसको तुमने पैदा होते ही गाय के गोठ में फेंका, फिर वहाँ मैंने गाय का दूध पिया, वो रात जिंदा रहा, फिर तुमने गोबर के वहाँ मुझे फेंका, फिर मैं गोबर के कीड़े खा के बचा, फिर तुमने शिन्ना के जड़ में मुझे फेंका, शिन्ना की जड़ खा के मैं बचा, फिर तुमने मुझे नदी में बहा दिया और मैं मछुआरे के हाथ पड़ा और उन्होंने मेरा लालन पालन किया। ऐसी वाली बातें करते हैं। तो बाल बच्चे को भी बहुत दुख होता है। तो उसमें जिस दिन गौरा पूजा होती है, उसी दिन लास्ट दिन जब वो क्या कहते हैं, पूरी कहानी होती है बिरनों के साथ, फिर उसको वो बिरनों को पूरा बाला बनाया जाता है, बालक, ऐसे बालक बनाया जाता है। तो तब कंबल के अंदर छुप के यही बोलते हैं कि क्या कहते हैं, जो वो तो खैर जो भी बोलते हैं हम बाहर नहीं बोलते हैं उसको। और तब फिर उसके बाद गीत गाया जाता है, क्या कहते हैं, यो मेरा बाला की दूध जौली, चूहो दूध जौली, यो मेरा बालास पाल दिया, जूहो पाल दिया, हल्लोरी बाला हल्लोरी, हल्लोरी बाला हल्लोरी, यो मेरा बालास नया दिया, जूहो नया दिया, हल्लोरी बाला हल्लोरी, गंगा पार को जान मेरो, जूहो जान मेरो, हल्लोरी बाला हल्लोरी, सौतिया राणा ले मार दियो, बालो मार दियो, हल्लोरी बाला हल्लोरी, यो मेरा बालास खोया दिया, जूहो खोया दिया, हल्लोरी बाला हल्लोरी। तो माता रानी के लिए दुख तो हुआ और बच्चे के लिए भी कितना दुख हुआ, कितनी परेशानी झेली हैं। ये दुख सुख जो है भगवान के घर से आए हैं, चले आए हैं। तो मेरी बहनों, मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, अपनी हम तो चलो उम्र वाले हो गए हैं, अपनी बहुओं के लिए हम कोई परेशानी ना करें। बहू भी गौरा के रूप में ही है, हम भी गौरा के रूप में ही हैं, हमारी बहू बेटियां भी गौरा के रूप में हैं, देवी के रूप में हैं। जैसे हम अपनी बेटियों को प्यार करते हैं, वैसी बहू को भी प्यार करें, बहू को भी सम्मान दें, इज्जत दें, इस घर की लक्ष्मी वही है। तो मैं इतना कह के वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। जो भी मेरे कहने गलती हुई होगी माफ़ करना। मेरे वीडियो को पूरा सुनना। जय गौरा मैया।